आप देख रहे हैं टीवी भारतवर्ष। दुबई, जहां हर मिनट कोई ना कोई फ्लाइट उतरती या उड़ान भरती है। सिंगापुर, जिसे एशिया का सबसे स्मार्ट एयरपोर्ट कहा जाता है। और अब भारत में बन रहा है एक नया नाम, जेवर एयरपोर्ट नोएडा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या नोएडा भी दुबई और सिंगापुर की तरह एक ग्लोबल एविएशन हब बन सकता है? सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल एविएशन हब होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा एयरपोर्ट जहां लोग सिर्फ अपने शहर जाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच कनेक्ट होने के लिए आते हैं। मतलब अगर कोई यात्री लंदन से बैंकॉक जा रहा है तो वो बीच में दुबई या सिंगापुर पर उतरकर दूसरी फ्लाइट पकड़ता है। यानी ये एयरपोर्ट सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाले ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली ताकत, ज़्यादा फ्लाइट्स, ज़्यादा पैसेंजर्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट कहा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले फेज में ही यहाँ करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी और आने वाले समय में इसे 7 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान है। यानी स्केल के मामले में ये किसी भी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं होगा। लेकिन क्या सिर्फ बड़ा होना काफी है? जवाब है नहीं। दुबई और सिंगापुर जैसे हब बनने के पीछे असली वजह है उनकी लोकेशन और कनेक्टिविटी। दुबई दुनिया के बीचों बीच है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक परफेक्ट ब्रिज। वहीं सिंगापुर अपनी स्पीड, टेक्नोलॉजी और सीमलेस ट्रांसफर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्लाइट बदलना इतना आसान है कि यात्री खुद इन्हें ट्रांजिट के लिए चुनते हैं। अब भारत की स्थिति देखें तो हम भी एशिया के केंद्र में हैं और तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के पास होने की वजह से एक बहुत बड़े पॉपुलेशन और बिजनेस हब को सर्व करेगा। साथ ही एक्सप्रेसवे, मेट्रो और फ्रेट कॉरिडोर्स जैसी कनेक्टिविटी इसे एक मजबूत लॉजिस्टिक सेंटर बना सकती है। लेकिन असली चैलेंज यही है, क्या जेवर एयरपोर्ट उतनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बना पाएगा? क्या दुनिया की बड़ी एयरलाइंस इसे अपने ट्रांजिट हब के रूप में चुनेंगी? क्या यहाँ पैसेंजर्स को उतनी ही फास्ट और स्मूथ सर्विस मिलेगी? क्योंकि ग्लोबल हब बनने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ट्रस्ट, एफिशिएंसी और ग्लोबल नेटवर्क चाहिए होता है। फिलहाल भारत में ज़्यादातर लोग सीधे अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरते हैं, जबकि दुबई और सिंगापुर जैसे हब दुनिया भर के यात्रियों के लिए कनेक्टिंग पॉइंट्स बन चुके हैं। यानी वहाँ का पूरा मॉडल ही ट्रांजिट पर टिका है। लेकिन तस्वीर बदल सकती है। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, बढ़ती इंटरनेशनल ट्रैवल डिमांड और एविएशन सेक्टर में लगातार निवेश, ये सब संकेत देते हैं कि जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि भविष्य का एक बड़ा ग्लोबल हब बन सकता है। तो क्या नोएडा दुबई और सिंगापुर को टक्कर देगा? अभी नहीं, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में अगर सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ तो ये सपना हकीकत बन सकता है। आखिर में सवाल आपसे, क्या जेवर एयरपोर्ट भारत को ग्लोबल एविएशन मैप पर नई पहचान देगा, या ये सिर्फ एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से।